हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइसबर्ग। हम आज देखते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न को और किस तरह से अगर हम उसको डील करें तो कैसे हम क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेन सब्जेक्ट्स लिए रखे हैं जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हम देखें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक। टोटल हम जानते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के जीएस पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं और ऑन एवरेज आते हैं ये क्वेश्चंस। तो पॉलिटी सबसे पहला जो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो पॉलिटी, जिसमें कि 15 to 17 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, जो कि 30 to 40 मार्क्स का ऑन एवरेज अपना वेटेज रखते हैं। 1 क्वेश्चन ईच फॉर 2 मार्क्स होता है ये। और इसके लिए जो सबसे अच्छी और एक सिंगल बुक कही जाती है वो लक्ष्मीकांत। आप इसको फॉलो करके इसमें से 15 में से 13 के करीब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे जो अच्छा खासा वेटेज रखता है वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और इम्पोर्टेंट भी है। ऑन एवरेज इसमें से मिनिमम 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभी इसके 25 तक भी चले गए, जिसका वेटेज ऑलरेडी 40 to 50 मार्क्स हो जाता है। और इसको आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, लाइक 10th 11th और 12th के NCERT प्लस मुरनाल पटेल के आप नोट्स भी इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक सर्वे जो कि हर साल गवर्नमेंट निकालती है उसके थ्रू। देन जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का जो वेटेज रहता है वो 15 to 17 मार्क्स के करीब का रहता है, जो कि 13 to 34 मार्क्स के करीब अपना वेटेज रखता है। और इसको आप दृष्टि IAS या शंकर IAS की एनवायरनमेंट की बुक से कवर कर सकते हैं। देन जो फोर्थ सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है वो है हिस्ट्री, जो कि कभी 17, इसका जो रेंज है वो 17 to 22 मार्क्स के करीब चला जाता है। मीन्स एवरेज माने तो 40 मार्क्स के करीब इसका वेटेज रहता है। तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रम और NCERT 11th 12th की फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 6 to 12th की भी NCERT को फॉलो कर सकते हैं। वो थोड़ा हो सकता है अगर आपके पास टाइम हो तो ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा वो है ज्योग्राफी, जो इसका ऑन एवरेज वेटेज देखा जाए तो थोड़ा और सब्जेक्ट्स के मुकाबले कम ही रहता है। इसमें 5 to 8 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, जो कि 10 to 16 मार्क्स के करीब का अपना वेटेज रखता है। इसको अगर आप कवर करना चाहें तो 11th 12th की बुक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो तो 6 to 10 तक की बुक भी आप ज्योग्राफी की कवर कर सकते हैं। देन जो हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, जो कि 10 to 13 क्वेश्चंस के करीब अपना वेटेज रखता है, जो कि 20 to 26 मार्क्स के करीब रहता है। और ये मोस्टली करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, तो इसको आप करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द जो करंट अफेयर आता है वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट होकर ही आता है। तो करंट अफेयर कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि अलग से पूछा जाएगा। तो और इन सब्जेक्ट्स में अगर वो टच नहीं करता है, कुछ एक्सटर्नल जाता है, तो वो मुश्किल से 3 to 5 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। अगर आप देखें कि लास्ट ईयर 3-4 सालों में यूपीएससी का कट ऑफ कितना जा रहा है प्रीलिम्स का, तो इट इज़ अराउंड 19 मार्क्स आउट ऑफ 200। मीन्स अगर आप 45 क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी 3 या 4 सब्जेक्ट्स पर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो इट इज़ ईजी टू क्रैक द 45 मार्क्स लिमिट। थैंक यू।